राम मंदिर। कैसे ये मंदिर 120 करोड़ देशवासियों की आस्था का प्रतीक बन गया। एक छोटा सा टेंट जिसके अंदर रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसके लिए आज एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। क्या यह सफ़र इतना आसान था? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। This is really happens to be Rahman Purohit in front of you. So before let's you on talking about today's topic, I would really like to say you all जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के पहले पॉइंट से, विच इज़ द टाइमलाइन ऑफ 500 ईयर्स। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के द्वारा किया गया। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बाबरी मस्जिद पर पहले केस की। बाबरी मस्जिद पर पहला केस 15 जनवरी 1885 को निर्मोही अखाड़ा द्वारा किया गया था और उस समय निर्मोही अखाड़ा के महंत हुआ करते थे रघुबर दास जी महाराज। उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज किया जिसमें वह मस्जिद के सामने एक मंडप बनाना चाहते थे और इसी केस को 24 जनवरी 1885 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि जहां वो मंडप बनाना चाहते हैं वह जगह मस्जिद के बहुत पास में है और इस कारण दो समुदायों के बीच टकराव हो सकता है और उनकी यह केस फाइल निरस्त कर दी गई। रघुबर दास जी महाराज ने हार ना मानते हुए 17 मार्च 1886 में एक केस फाइल दोबारा दर्ज की, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज हुआ करते थे जिनका नाम था कर्नल FEA चामियर। उन्होंने फैसला सुनाते हुए बताया कि जहां मस्जिद का निर्माण किया गया है वह जगह हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है और पुरानी हिंदू कम्युनिटी वहां पाठ पूजा किया करती थी और उन्होंने यह फैसला अपनी कोर्ट में सुनाया था। 22 दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर एक रामलला की मूर्ति मिलती है और जब यह बात वहाँ के लोकल लोगों को पता चलती है तब वहाँ दो समुदायों के बीच आपसी टकराव शुरू हो जाता है। यह बात कब नेशनल इश्यू बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता और जब वहाँ के लोकल मुस्लिमों से पूछा जाता है कि वहाँ रामलला की मूर्ति कैसे आई, तब उन्होंने वहाँ के हिंदू नेताओं तथा वहाँ के एक महंत हुआ करते थे रामचंद्र परमहंस, उन पर आरोप लगाया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब उनको पता चला अयोध्या में इस तरीके से दो समुदायों के बीच बड़ा टकराव होने की गुंजाइश है, तब उन्होंने तुरंत रूप से आदेश दिए यूपी CM यानी जीबी पंत साहब को कि तुरंत रूप से मस्जिद में से मूर्ति हटाई जाए। तब पंत साहब ने फैज़ाबाद के कलेक्टर हुआ करते थे KK नायर, उनको आदेश दिए कि आप पुलिस फोर्स लेके जाइए और मस्जिद में से रामलला की मूर्ति हटा दीजिए। तब नायर साहब वापस उनको जवाब देते हैं कि आप चाहे मुझे मेरे पद से बर्खास्त कर सकते हैं पर मैं ये मूर्ति नहीं हटाऊंगा। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने ऐलान किया था कि वे 19 अक्टूबर 1990 को एक रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी और यह यात्रा सोमनाथ से शुरू होने वाली थी, पर बीच में ही उनको 23 अक्टूबर को बिहार में रोक लिया गया। 1990 से 1992 के बीच इस मुद्दे को लेकर देश में काफ़ी विवाद हुए, पर 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली धर्म शासक द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवा की जाएगी। 6 दिसंबर को जब कार सेवा कर मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया तब राम जन्मभूमि अयोध्या में 2 FIR दर्ज हुई, जिसमें से पहली FIR नंबर 197 उन लाखों लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने मस्जिद का ढांचा गिराने में मदद की थी और दूसरी FIR नंबर 198 उन 50 लोगों के खिलाफ थी जिसमें से बड़े बड़े नाम जैसे उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। 7 दिसंबर को सेंट्रल ने उस जगह की कमान अपने हाथ में लेकर राष्ट्रीय संगठन जैसे RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को बैन कर दिया। 25 जनवरी 2019 को 5 जस्टिस की टीम का गठन किया और उन्होंने 3 लोगों की एक मीडिएटर कमेटी का गठन किया जो दोनों समुदाय के बीच बचाव करते हुए एक अंतिम निर्णय लेगी और उनमें 3 लोग थे श्री रविशंकर प्रसाद, सेकंड थे श्री राम पांचू जो एक वकील थे और थर्ड थे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज खलीफुल्ला। जब 2 अगस्त 2019 तक यह मीडिएटर पैनल कोई भी तरीके का फैसला लेने में असमर्थ साबित हुआ, तब यह मुद्दा कोर्ट ने अपने अंडर में लेते हुए निरंतर इसकी सुनवाई करना चालू कर दी। 9 नवंबर 2019 यह वही दिन है जब 5 जनों की जस्टिस टीम ने अपना फैसला 120 करोड़ देशवासियों के सामने रखा और 2.77 एकड़ ज़मीन जिस पर सालों से
लगातार बहस चल रही थी, दो समुदायों का आपस में विवाद चल रहा था, वह राम जन्मभूमि को देने का ऐलान किया और यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिए कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन अलग से मस्जिद बनाने के लिए दी जाए। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के दूसरे पॉइंट की कि वाई 4 शंकराचार्यज आर नॉट अटेंडिंग द सेरेमनी। कोई भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वेदों के अनुसार तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह मंदिर संपूर्ण रूप से बन ना गया हो, और शंकराचार्यों के अनुसार यह मंदिर आने वाले 2 सालों तक भी कभी पूरा नहीं होगा। यह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी सिर्फ इसीलिए की जा रही है क्योंकि अभी की करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी इसे अपने आने वाले 2024 के एजेंडा में लेना चाहती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट्स में दें। चारों शंकराचार्य ना तो अभी की करंट गवर्नमेंट से नाराज़ है, ना राम मंदिर के बनने से नाराज़ है। उनका बस यही कहना है कि ये जो भी सेरेमनी हो रही है वह रिचुअल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम हमारे रूट्स भूलते जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने न्यूट्रल रहकर सारी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।